हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और समृद्ध होंगे। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में सुख अपने आप क्यों आता है? कुछ लोग चाहे कितनी मेहनत करें फिर भी दुख क्यों झेलते हैं? इसका जवाब बहुत सीधा है। इसका जवाब है कर्मों का फल। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले मोड़ पर ज़रूर मिलता है। जैसे किसान बीज बोता है तो गेहूँ बोएगा तो गेहूँ काटेगा, कांटे बोएगा तो कांटे कांटे ही उगेंगे ना। वैसे ही जीवन में होता है। दोस्तों, अगर आप किसी को धोखा देते हैं तो जीवन में कभी ना कभी धोखे का स्वाद आपको चखना ही पड़ता है। इसे कहते हैं कर्मों का न्याय। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक आदमी रोज मंदिर जाता था, पूजा करता था, लेकिन रास्ते में लोगों से झगड़ता था, झूठ बोलता था, दूसरों को नुकसान पहुंचाता था। एक दिन उसे भगवान ने कहा एक दिन उससे भगवान ने कहा, भगवान, मैं रोज आपकी पूजा करता हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी में दुख क्यों है? तब भगवान ने मुस्कुराकर कहा, तू पूजा तो करता है लेकिन कर्म रोज गलत करता है। दोस्तों, सिर्फ बोलने से नहीं, बदलने से जीवन बदलता है। आप रोज जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हो, वही कल आपकी किस्मत बदलेगा। अगर आज का आपको आलस है तो कल गरीबी मिलेगी, अगर आज मेहनत है तो कल सफलता मिलेगी, अगर आज आप नफरत है तो कल अकेलापन मिलेगा, अगर आज आप प्रेम है तो कल खुशियाँ मिलेगी। कर्म कोई छोटा बड़ा नहीं देखता है। एक अच्छा शब्द भी फल देता है, एक गलत सोच भी सजा बन सकती है। इसलिए कहा गया, कर्म करो, फल अपने आप सुधर जाएगा। दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहती हूँ, जैसे हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ में दुख क्यों है, दूसरी लाइफ में सुख क्यों है। तो क्या कभी आपने ये सोचा है? हम ये तो सोचते हैं कि दूसरे की लाइफ में सुख है, हमारी लाइफ में दुख है। लेकिन एक बात बताइए दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में दुख है तो आपको भगवान को धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में दुख है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो है पाप कर्म कट रहे हैं। और अगर आपकी लाइफ में सुख है तो आपके पुण्य कर्म कट रहे हैं। अगर आप सुख भोग कर रहे हैं। अब ये बताइए, अगर आपको कोई बहुत गंभीर बीमारी समस्या हो जाए या कोई एक्सीडेंट बड़ा हो जाए, इससे बेहतर तो ये है कि अगर आपको कोई ताने सुना रहा है, अगर आपको कोई बुरा भला बोल रहा है, अगर आपसे कोई लड़ाई कर रहा है, तो उसको भी धन्यवाद बोलिए, लेकिन मन ही मन धन्यवाद बोलिए। सामने नहीं, सामने से वो चीज़ें नहीं समझ पाएगा। मन ही मन धन्यवाद बोलिए और ये सोचिए कि आप धन्यवाद कीजिए ईश्वर को कि आपने मेरी ज़िंदगी में इतना आसान तरीका निकाला मेरे पाप कर्म को नष्ट करने का। दोस्तों, इसलिए अगर आपकी लाइफ में कभी भी दुःख आए तो भगवान को धन्यवाद बोलिए और इस इंसान को भी धन्यवाद बोलिए, क्योंकि वो आया ही इस दुनिया में आपके पाप कर्म को काटने के लिए। क्योंकि हो सकता हमने भी शायद पिछले जन्म में उसके साथ साथ शायद कुछ गलत किया हो, तो वो अपना चुकता करने तो आएगा। हम इंसान जन्म लेते हैं, हमारी लाइफ में कुछ अच्छे लोग होते हैं और कुछ बुरे लोग होते हैं। तो बुरे लोग होते हैं, इससे हमें चिढ़ना नहीं चाहिए, नफरत नहीं करनी चाहिए। वो इसलिए कि वो आपके पाप कर्म को शीट करने के लिए आया, पाप कर्म को काटने के लिए आया। चाहे आपने किसी के साथ अच्छे कर्म किए हैं, तो वो अच्छे कर्म जो हैं, अच्छे कर्म जैसे आपने साथ किसी किसी का अच्छा व्यवहार किया पिछले जन्म में, तो उससे क्या होगा, इस जन्म में भी वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। तो हमें लगता है ना कि हमारी लाइफ में कोई है जो विलन है, हम लोग सोचते हैं हर किसी के लाइफ में, क्योंकि हमने पिछले जन्म में हमारे साथ बहुत सारे जन्म हैं, हमने किसी जन्म में अच्छे कर्म किए और किसी जन्म में बुरे कर्म किए। तो हम जब हमारे साथ कुछ गलत होता है या हमें से कोई ताने देता है या हमें कोई बुरा-भला बोलता है, तो हम ये बड़ी जल्दी कहते हैं कि हाय! हमारी लाइफ़ बेकार है, ये इंसान ऐसा है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इससे पता है, अगर आप और ठीक है, अगर जो प्रेज़ेंट में आपके साथ रह रहा है वो आपको ताने दे रहा है तो आपको धन्यवाद बोलना है। लेकिन कोई आपके साथ किसी ने बुरा किया, वो चला गया, तो उसको भी धन्यवाद बोलिए। क्योंकि अगर आप उसकी बातों को लेके मन में बैठ जाएँगे, जैसे आपसे किसी ने कुछ गलत बात बोली कि तुम बुरे हो, तुमने ये किया है, तुम ये हो, तुम सेल्फिश हो, इस टाइप के अगर वो वर्ड चूज़ करता है और फिर वो आपकी लाइफ़ से चला जाता है, तो आप क्या करते हो, उस चीज़ को अपने दिल में बैठा के रखते हैं। ये बर्डन होता है, बर्डन से आपको कई सारी बीमारियाँ बन सकती हैं। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए कि आपको अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ अच्छा करना है, मतलब आपको अगर अपनी ज़िंदगी से उस आदमी को हमेशा के लिए निकालना है जो आपको गलत बुरा-भला बोल रहा है और वो आपकी लाइफ़ से चला गया। लेकिन ऐसा भी होता है, देखो कुछ कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपकी लाइफ़ में कोई इंसान है, वो बुरा है, वो चला गया, लेकिन हम उसकी यादें अपने पास रखते हैं। बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए यादें। अब यादें रखेंगे तो वो तो इंसान खुश है, लेकिन आपके साथ आप किसी गंभीर बीमारी से जूझ सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप मेरी बात मानिए, मेरी एक बात सुन लीजिए कि अगर आपके साथ कोई प्रेज़ेंट में रह रहा है, वो आपको जली-कटी बुला रहा है, गलत बोल रहा है, आपको ताने दे रहा है, तो आपको मन ही मन धन्यवाद करना चाहिए। देखिए, धीमे-धीमे जो इस इंसान का जो बर्ताव है आपके लिए चेंज होता जाएगा।
और अपने आपके घर में ठाकुर जी तो होंगे ही, सबसे सीक्रेट बात मैं आपको बता रही हूँ। आपकी मैं तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं तो यही कहती हूँ, आपके घर में ठाकुर जी तो होंगे, कान्हा जी तो आप लोग रखते होंगे। तो अगर कोई आदमी, इंसान कोई आपको दुःख पहुँच रहा है, चाहे वो आपका पति है, चाहे वो आपको पत्नी है, बहन है, माँ है, कोई भी है, एक्स वाई जेड आपकी जॉब प्लेस पे कोई है, तो आप रात में कान्हा जी को हाथ में लेके बैठिए, उनके हाथ को पकड़िए और उनसे बोलिए कि कान्हा जी, मुझे पता है आप ही हो हर इंसान के शरीर में, तो वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, तो प्लीज़ आप उसका व्यवहार मेरे प्रति बदल दीजिए और देखिए 100% मैं आपको गारंटी देती हूँ कि वो इंसान का व्यवहार आपके लिए बदलेगा। इसलिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बस ईश्वर पे विश्वास रखना है, क्योंकि ईश्वर पे विश्वास रख के आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो कर्मों का फल है, जो इंसान बोएगा वो काटेगा, है ना? तो अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अच्छा चाहिए, तो आपको वो चीज़ देनी भी तो पड़ेगी, तभी तो वो चीज़ रिटर्न में आएगी। अगर आप खुशियाँ देंगे तो खुशियाँ आएँगी, पैसा देंगे तो पैसा आएगा, है ना? इसलिए अच्छे कर्म करो, फल अपने आप सदा जाएगा। दोस्तों, अगर ज़िंदगी में बार-बार मुश्किलें आ रही हैं, तो किस्मत को मत कोसो। एक बार अपने कर्म को देखो, शायद भगवान सज़ा नहीं दे रहे, बस पुराने कर्मों का हिसाब चुका रहे हैं। आज से कर्म बदलो और कल तकदीर बदल जाएगी। आज से आपको प्रण लेने हैं कुछ, आज से आपको बहुत सारे प्रण लेने हैं। प्रण में आपको क्या लेना है कि सबसे पहले तो किसी को दुःख नहीं पहुँचाना है, किसी को बुरा भला नहीं सुनाना है, गुस्सा नहीं करना है। और अगर आपके दरवाजे पे कोई इंसान माँगने के लिए आ रहा है, पैसे या खाना, तो प्लीज़ करके उसको आप अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार दीजिए, दिल से। आप देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे नहीं बदलती है। थैंक यू सो मच, और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, उन सबके लिए दिल से धन्यवाद। आपने मुझे सब्सक्राइब किया, आपने मेरी बातें सुनी, आपने वीडियो रुक के देखा, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। ईश्वर आपके दिन में सुख, शांति, समृद्धि सब लेके आए। थैंक यू दोस्तों। राधे राधे।